इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखिए अगला सवाल, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो किसी भी राज्य का निर्माण जो है यह होता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो यक्षगान जो है यह नृत्य नाट्य जो है कर्नाटक का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सबसे पहली उपग्रह आर्यभट्ट जो है यह लॉन्च हुआ था सोवियत संघ रूस से। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस से। देखिए अगला सवाल, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो लूसीफर जो है यह अन्य नाम जो है शुक्र ग्रह का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? लोसांग जो है वह एक उत्सव है और यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। देखिए अगला सवाल, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन जो है इनमें से कहलाता है विटामिन डी, जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। देखिए अगला सवाल, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया जो कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे कपूर सिंह। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कपूर सिंह जो कि सैनिक संगठन खालसा दल के स्थापक हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है मूल रूप से इनमें से हो जाएगा बांग्ला में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बांग्ला में। चलिए अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है इनमें से प्रदान किए थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो किसके? तो कंटेंट जो है वह मेमोरी के नष्ट हो जाते हैं यदि सेव ना किए हो। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से इनमें से जानते हैं अंटार्कटिका को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो भारत रत्न जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा हाजीपुर में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य का रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो पुनः जो है जजिया नामक कर लगाने वाला इनमें से हो जाएगा औरंगजेब। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद जिन्होंने मानसरोवर लिखा है। देखिए अगला सवाल, सुगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो सुगात्सु जो है यह नव वर्ष त्यौहार जो है जापान का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का। चलिए अगला सवाल, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है यह प्रकार हो जाएगा प्रिंटर का। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रिंटर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? भारत देश का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो है यह बनाया गया है चेनाब नदी पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का सी, चेनाब पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे वोल्टा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, वोल्टा जो कि बैटरी के आविष्कारक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक इनमें से हो जाएगा धनानंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए धनानंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी कुशीनगर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 21 जो है इनमें से संबंधित है जीवन का अधिकार से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी जीवन का अधिकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जाकिर हुसैन वाद्य यंत्र बजाते हैं तबला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी तबला, जो कि जाकिर हुसैन बजाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जे नदी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यांगत्जे, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है यह नापते हैं लैक्टोमीटर से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, करीवा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो करीवा बांध जो है यह निर्मित है जैम्बेजी नदी पर। सही जवाब है ऑप्शन ए जैम्बेजी नदी पर निर्मित है करीवा बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था कौन सी। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा राफ्त गुप्तार। सही जवाब है ऑप्शन बी राफ्त गुप्तार। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है। तो अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में मिलती है देवप्रयाग में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए देवप्रयाग में। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से बनाती है नर्मदा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इनमें से कहलाता है नॉर्वे। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। चलिए अगला सवाल, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल राजाओं ने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया इनमें से हो जाएगा शैव धर्म। सही जवाब है ऑप्शन सी शैव धर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है यह भद्रबाहु की रचना है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी भद्रबाहु की। देखिए अगला सवाल, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है। तो जैन तीर्थकर जो कि नहीं है इनमें से हो जाएगा नाथ मुनि। सही जवाब है ऑप्शन बी नाथ मुनि, जो कि एक जैन तीर्थकर नहीं है। बाकी के चंद्र प्रभु, मेमिन नाथ और संभव नाथ जो है यह सभी जैन तीर्थकर हैं। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। तो इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन इनमें से नहीं है MDV। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के JPG, PNG और GIF जो है वह सभी इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में। तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह स्थित है महाराष्ट्र में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। देखिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1761 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1761 में। देखिए अगला सवाल, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसका नाम माउंट एवरेस्ट से पहले था चोटी XD। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है इनमें से कीजिएगा नेपच्यून ग्रह। सही जवाब है ऑप्शन बी नेपच्यून, जो कि सूर्य के सबसे दूर पर जो ग्रह है। देखिए अगला सवाल, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया था। तो मेगास्थनीज जो है भारत देश में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखिए अगला सवाल, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो ख्वांग जो है यह पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा मिजोरम राज्य का। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी मिजोरम का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। देखिए अगला सवाल, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है यह मापते हैं एम्पियर ओवर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किए थे अमर्त्य सेन। सही जवाब है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से इनमें से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। सो सही जवाब है ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट, जो कि सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला सवाल, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो मोर जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था 1963 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। देखिए अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की आयु जो है टोटल है 65 वर्ष। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। देखिए अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ पर है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा म्यांमार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए म्यांमार, जो कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। देखिए अगला सवाल, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह विमल जलाने हैं। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी विमल जलाने। देखिए अगला सवाल, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो भोगाली बिहू जो है यह प्रमुख त्यौहार जो है असम राज्य का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी असम का। देखिए अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है इनमें से कीजिएगा एम्पियर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का एसआई इकाई है। देखिए अगला सवाल, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ जो हैं यह निवास करती है सिक्किम राज्य में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम में। चलिए अगला सवाल, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो अपने ऑक्साइड से रक्षित जो है इनमें से होती है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। देखिए अगला सवाल, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्ली पॉइंट जो है यह इस्तेमाल की जाती है क्रिकेट में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिकेट में। देखिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो नहीं है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एक्सेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।